आज ना मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। जनरली पता है क्या होता है, इवन सिर्फ आप नहीं हो, हर किसी के मन में ये सवाल आता है और मैं भी उनमें से एक हूँ। जैसे मेरे मन में हर टाइम ये क्वेश्चन रहता है अपने अंदर और बार-बार मैं पूछती हूँ। इवन सिर्फ लोगों से नहीं, मैं तो भगवान को भी बार-बार कंप्लेन करती हूँ, भगवान मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? हर बार मेरे साथ ही क्यों? हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, ऑनेस्ट वे में काम करती हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से जितना कर सकती हूँ, जितना मैं मेरे अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उस अनुसार मैं जो भी कर सकती हूँ अपना 100% देती हूँ। पर हर बार मेरे साथ ये सिचुएशन वर्स्ट क्यों होती है? कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो काम हो, फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, किसी भी चीज़ में मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों होती है? पहले जब ये बातें मेरे दिमाग में आती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप थॉट में चली जाती थी ऑनेस्टली। मुझे यही लगता था कि यार कैसे? क्यों? और मैं ही क्यों? मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती थी। फिर धीरे-धीरे ना मुझे रियलाइज़ हुआ, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को स्पिरिचुअली इन्वॉल्व करने लगी चीज़ों में। और पता नहीं, जब होता है ना कि आप किसी चीज़ से कनेक्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलने लग जाते हैं। तो शायद उसी वे में मुझे भी एक आंसर मिला। मैंने एक न्यूज़पेपर उठाया और मुझे उसमें एक कहानी दिखी जिसमें मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूँ स्टोरी बताने में, और मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से उसमें पोर्ट्रेट किया गया था मैं उस कंप्लीट वे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जिस वक़्त मैं वो कहानी पढ़ रही थी, लिटरली मेरे आँखों से आँसू आ गिर रहे थे। मैं उस वक़्त जो भी मैं फ़ील कर रही थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि वो सारी उस वक़्त वो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी एक्चुअली। तो उस कहानी में बहुत शॉर्ट वे में और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। जैसे अगर मैं बोलूँ तो उसमें सिंपल भाषा में ये बताया गया था कि हम क्यों अच्छे कर्म करने के बाद भी क्यों सफ़र कर रहे हैं, और किसी कोई अगर हमसे बुरा कर रहा है फिर भी वो लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना चीज़ें, सबको पता है कि पास्ट कर्मा से रिलेटेड है, बट हम उस चीज़ को बहुत डिफरेंट वे में लेते हैं। तो उस कहानी में ऐसा लिखा हुआ था कि जैसे सपोज़ कि एक स्ट्रेट रोड है और वहाँ पे 3 बंदे थे, लाइक एक ही रोड में, और सड़क के बीच में गड्ढा था। बीच से एक बूढ़ा सा व्यक्ति आगे बढ़ रहा था और सड़क के दोनों साइड पे 2 व्यक्ति थे जो जा रहे थे उसको फॉलो करते हुए, और ये सारा कुछ ना पीछे कोई 4th पर्सन देख रहा था। तो जैसे ही वो मिडिल में जो भी था ना, वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो वो उसको, मतलब ना, खुद में वो सक्षम नहीं था कि अपने आप को सेव कर पाए, और काइंड ऑफ ब्लाइंड। और आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल लेने के लिए इस तरीके से कहानी में बताया गया है कि जब वो आगे बढ़ने लगा तो वो गड्ढे में गिरने वाला होता है। तो जो राइट साइड में बंदा था वो उसकी तरफ जाता है, सोचता है कि शायद मैं उसको बचा लूँ, पर उसको सेफ नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है इग्नोर करके, और उसको गिरने देता है गड्ढे में। जब वो आगे जाता है तो उसको बड़ा सा सोने का पोटला मिलता है। वो तो खुश आगे चला गया। जब उसके दाहिने साइड में, आई मीन लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जो था, जब वो उसकी तरफ जा रहा था उसने सोचा चलो ठीक है मैं बचा लेता हूँ उसको। उसने उस बंदे को सेफली साइड करा, बचाया, उसको रास्ता करेक्ट दिखाया, और जब वो आगे बढ़ने लगा तो वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। तो ये तो हो गई कहानी वाली बात। पर जो ये सारा कुछ जो पीछे बैठ के 4th पर्सन देख रहा था ना, वो यही सोच रहा था कि भगवान ऐसा क्यों, ये आपने क्यों किया, और ये कौन सा न्याय कर रहे हो आप कि एक आदमी जो गिरने वाला था, अगर किसी ने उसको बचाया तो आपने उसे गड्ढे में गिरा दिया, और दूसरा आदमी जो उसको छोड़ कर चला गया आपने उसे भरा भरा सा सोने का पोटला दे दिया। मतलब क्या? मुझे आप बताओ, कारण क्या है? तो पता है, भगवान ना रिप्लाई के रूप में बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ अभी का पता है, पर मुझे तो पास्ट का पता है ना। वो जो आदमी आगे बढ़ा है और जिसको सोने का वो पोटला मिला है, उसके पास्ट कर्म में उसने कुछ ऐसा किया था अच्छा जो उसको रिसीव होना था। वो उसको बचाता तो भी उसको सोने का पोटला मिलता,
अगर उसको नहीं बचाता तो भी मिलता, जो सेम हुआ, उसने उसको बचाया नहीं पर फिर भी उसको सोने का वो पोटला मिला। लेकिन अभी जो उसने उस बंदे को इग्नोर किया, उसको गिरने दिया, उसका नया कर्म क्रिएट हुआ जो उसको आगे झेलना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा आदमी था, जो बाएं साइड पे जिसने उसकी हेल्प की, उसके पास्ट कर्म इतने खराब थे कि वो खुद वहां पे गिर के मरने वाला था, अबाउट टू डेड, और वो उसका एक्सीडेंट होके वो मरने वाला था। पर किसी रीज़न से, क्योंकि उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बचाया, तो भगवान ने उसका कर्म काटा और सिर्फ उसको चोट लग के वो बच गया, उसकी जान बच गई। तो पता है, मुझे ये कहानी सुन के यही समझ में आया कि भाई, जो हमें मिल रहा है, हम जो अभी कर रहे हैं वो हमारा अभी नया कर्म क्रिएट कर रहे हैं, और जो हमारे सामने एज अ रिजल्ट अभी आ रहा है वो हमारा कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, हमें बनाने वाला भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। दुनिया जिसके हाथ में है वो भगवान है, और सारे कर्म उसके हाथ में। वो बोलते हैं ना कि कभी कभी जो आपके हाथ में, आपके तकदीर में नहीं होता है ना, वो भी आपको भगवान देने की ताकत रखता है। बस बात है कि आपको कितना स्ट्रांग बिलीव है गॉड पे। आप इस बात को सोचो, ये बहुत मैटर करता है एक्चुअली। तो ये आपके ऊपर है, आप देखो। ये छोटा सा स्टोरी है, और मैं इस स्टोरी के माध्यम से बस इतना बताना चाह रही थी कि किसी भी चीज़ को लेके हताश मत हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके फेवर में काम नहीं आ रही है, तो ट्रस्ट द प्रोसेस, भगवान साथ है। और अगर भगवान चाहेंगे ना, तो जो आपके कर्म में नहीं है वो भी आपको मिलेगा। सो टाटा बाय बाय एज ऑफ नाउ। और प्लीज़, मेरा ये नया चैनल है, मुझे नहीं पता, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब और अपने थॉट्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे भी कुछ नए आइडियाज़ आए जिस पे मैं वीडियोस बना सकूं। आप भी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और मैं उन स्टोरीज़ को, मैं कोशिश करूँगी सब तक, सारे लोगों तक पहुँचाने की। मैं अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर रही हूँ, आप चाहे तो उस ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।